हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्या हमें ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। द्विघात समीकरण का सवाल है और इस प्रकार सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। दो संख्या हमें ऐसी ज्ञात करना है जिनका योग कितना है 27, जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा और गुणनफल कितना 182 है। हमें तो पता नहीं है कौन है। मान लीजिए कि दो संख्या समझने के लिए, दो संख्या का जोड़ हम बोल रहे हैं 25 है। क्या बोल रहे हैं? उसमें से एक संख्या आपको 10 बोल रहे हैं, दूसरी संख्या आप कैसे निकालिएगा? 25 - 10 कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है। इस प्रकार से कर दीजिएगा ना। तो लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। माना कि पहली संख्या या एक संख्या, माना कि पहली संख्या या एक संख्या बराबर कितना है x है। एक संख्या या पहली संख्या क्या मान लिया बताइए? x। इसीलिए दूसरी संख्या, इसीलिए क्या चीज़ बताइए? दूसरी संख्या बोलिए वो क्या होगा? 27 - x। अरे जोड़ कितना दोनों का है? 27 है ना। क्वेश्चन में कहा ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 हो, एक x दूसरा 27 में जोड़िए तो x कटिंग 27 हुआ ना। और गुणनफल कितना हो 182। प्रश्न से कहाँ से? x × 27 - x बराबर कितना है 182। गुणनफल कितना है 182। समझ में आ रही है बात को? x × 27 कितना होगा यहाँ से 27x, x × x माइनस का x² बराबर 182। इधर लाइए, सही से करिए सबको। -x² प्लस का क्या चीज़ 27x, ये इधर आए माइनस का 100 क्या हो गया 82। दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए तभी अच्छा होगा। दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर, से गुना कीजिए। माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 182 बराबर 0। x² का गुणांक 1 और ये 182, 1 × 182 182। 182 का आप क्या कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से करेंगे, 2 × 9 = 18, 2 × 2 13 7 91 और 7 × 7 दूना 14 प्लस 13 27 और 14 × 13 182। कुछ समझ में आ रहा है? x² माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा पहले लिखेंगे 14 बाद में 13, फर्क पड़ेगा? कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को जोड़िए -27, दोनों गुना करिए तो 182 x² होगा। दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या दोनों में कॉमन लेंगे बताइए? x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा यहाँ से 13, इन दोनों में -14 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस क्या होगा 13 बराबर क्या हो जाएगा? x - 13 यहाँ भी है और x - 13 यहाँ भी है, तो दोनों जगह से x - 13 क्या निकाल लिया हमने? x - 13 निकाल लिया तो यहाँ से x - 13 निकाल लिया तो यहाँ से बटा 14 बराबर क्या हो गए 0। अब आगे करेंगे हम लोग। जब है ना, जब x - 13 बराबर क्या होगा बताइए 0। जब x - 13 बराबर क्या होगा 0, तो इसीलिए x बराबर क्या होगा 13। x बराबर क्या हुआ 13। और जब x - 14 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या होगा 14। तो एगो संख्या 13, एगो संख्या क्या निकला 14। कहा था ना कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। तो लिखेंगे इसीलिए ऐसी दो संख्याएं क्रमशः 13 एवं 14 है। ऐसी दो संख्या क्रम से 13 एवं क्या है 14 है। नोट कीजिए इसको। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक आप 5 मानिएगा तो दूसरा क्रमागत 5 प्लस से कितना हो जाएगा 6। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x एवं x + 1 है। x एवं क्या मान लिए
अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का x का वर्ग x स्क्वायर x प्लस 1 का वर्ग इतना, जिनके वर्गों का जोड़ कितना है 365। समझ में आ गया? जिनके वर्गों का जोड़ कितना है 300। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र पता होगा सबको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस एकरा ए समझ एकरा बी समझ, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x प्लस बी स्क्वायर यानी कि b बराबर 365। एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इधर लाओ माइनस का 365 बराबर कितना हो गए 0। 2x स्क्वायर प्लस का 2x एक में सतना गया तो माइनस का 364 बराबर 0। सब में 2 आ रहा है तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर भाग दीजिए क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स 2 कट गया तो x इसमें दीजिएगा 18 दूना 36 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 18 1 1 2 1 3, ठीक है ना जी, बराबर क्या हो गए। तो ये भी देख लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 182 है। अभी माइनस 182 वाला हिसाब आया था ना जी। 101 गुना 182 करिएगा, 182 के मारो फैक्टर 2 से करिएगा, 2 9 18 2 कान 2 और 13 7 91 यानी कि 14 13 आएगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 में से घटा देते हैं क्या चीज़ 13 और माइनस 100 क्या हुआ 82, माइनस 182 बराबर क्या हो जाएंगे 14 में से 13 गया x, 14 गुना 13 इतना पुर गया ना। इस दोनों में कॉमन लीजिए, इसको 13 में 14 नहीं कर सकते हैं तब माइनस में आंसर आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन हमें प्लस में लाना है यहाँ पर। दोनों में से x क्या ले लेते हैं कॉमन, x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा बताइए 14। इसमें से दोनों से क्या कॉमन आएगा माइनस 13, कॉमन लीजिएगा तो x प्लस क्या आएगा 14 बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब देखिए आगे आप करते हैं काम, x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ भी, दोनों में से x प्लस 14 क्या निकाल लेते हैं कॉमन, x प्लस 14 निकाल जाते यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ से क्या बचा माइनस 13 बराबर क्या हो गए समझिए। x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ भी है, दोनों जगह से x प्लस 14 हमने क्या निकाल लिया है x प्लस 14 कॉमन आ गया तो x, ये भी आ गया तो यहाँ से क्या बचा माइनस का 13 बराबर क्या हो गए 0। वो सूत्र वाला है काम अपना अलग रखिएगा। जब x प्लस 14 बराबर क्या होंगे बताइए 0, इसीलिए x बराबर क्या होगा माइनस का 14, x कितना निकला माइनस का 14। और जब x माइनस 13 बराबर हो गया 0, इसीलिए x बराबर क्या होगा 13। अच्छा आपने x को माना है धनात्मक पूर्णांक, x को क्या माना है, यहाँ x निगेटिव आ चुका है, क्या ये मान होगा नहीं ना होगा, लिखेंगे लेकिन x डज नॉट इक्वल टू माइनस 14, x डज नॉट इक्वल टू क्या चीज़, चूँकि x धनात्मक पूर्णांक माने हैं ना, x का माइनस 14 नहीं होगा, इसीलिए x बराबर क्या होगा 13, x बराबर क्या होगा, इसीलिए 2 धनात्मक, एगो 13 है तो एगो 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, होगा ना। इसीलिए 2 धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, 2 धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 एवं 14 है। 13 एवं क्या है इन्हें बुझना, ये 14 वाला है, माइनस हटा के प्लस लिख दिया, एगो 13 दूसरा 13 प्लस 1 14, ये वाला कहानी है, यही अपना आंसर हो गए। समझ रहे हैं बात को, इसको नोट कीजिए फिर नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये देखते हैं, कहता है एक पर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले थोड़ा सा थ्योरी हम बता देते हैं फिर सवाल बात करें। देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए ये त्रिभुज जो ऐसे करके बनाते हैं, इसको अच्छा रहेगा आपको जनरली, जो लोग जैसे ऐसे भी सही था और अच्छा रहेगा इस प्रकार से पढ़िएगा तनी अच्छा रहता है। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में होता है ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। सबसे लंबी भुजा को समकोण त्रिभुज में कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, कर्ण। थीटा जिसको मानिएगा उसके अनुसार लंब आधार चेंज होते हैं। ऐसे प्रायः जो है इसको हम लोग खड़ी भुजा को कहते हैं लंब। लंब आधार मैंने कहा चेंज होता है, त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे कैसे लंब आधार चेंज होता है थीटा मानने पर।
प्रायः इसको खड़ी वाला क्या कहा जाता है, लंब, जब थीटा दिया नहीं होता हो। और इसको क्या कहते हैं बताइए, आधार। सबसे लंबी भुजा क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ABC एक समकोण त्रिभुज है। किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, बाकी दो कोण न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको लंब, और इसको क्या कहते हैं, आधार। लंब आधार चेंज होते हैं, कैसे, बात की बात। अभी उतना समझिए कि ये लंब और ये क्या है, आधार है। एक थ्योरम होते हैं जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और वो थ्योरम क्या है, पाइथागोरस। देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़िएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसका प्रूफ भी क्लास 10th में हम लोग करेंगे, है ना। इसका ज्योमेट्री में प्रूफ है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होते हैं, आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। कंसेप्ट क्लियर। चलिए, इसी आधार पर सवाल हमको बनाना है, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इस, एक पहले क्या बना लीजिए आप, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। वो तो थ्योरी वाला पोर्शन हो गया अपना, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया हमने, ABC। इसको बाद में लिख लेना है थ्योरी को। ABC जो अपना है एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे है, आधार से। ये है ना आधार। आधार कुछ मानना पड़ेगा पहले, तो मान लेते हैं हम लोग। माना कि आधार बराबर x, आधार बराबर क्या मान लेते हैं, आधार x, BC x हो गया। अब समझिए, इसीलिए ऊंचाई बराबर, इसीलिए ऊंचाई बराबर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, किसकी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 ही है, कम है, समझे। मतलब आधार में 7 घटाइएगा तब क्या मिलेगा आपको, ऊंचाई मिलेगा। आधार में से 7 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, ऊंचाई मिलेगा। थोड़ा सा और अच्छे से बनाना होगा फिगर, तो कुछ आप इस प्रकार से फिगर बना सकते हैं। ऐसे करके फिगर बनाइए, ये बेस्ट फिगर है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर हो गया। वो भी सही था। AB क्या है, ये x, तो ये x माइनस क्या हो गया बताइए, 7। ये आधार और ये क्या हो गए, लंब। ओके है ना। अच्छा, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना सेंटीमीटर है, कर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर, तो बड़का भुजा कर्ण हो गया। बड़का भुजा क्या हो गया, कर्ण। कुछ समझ में आ रहा है सबको, है ना। x सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ये भी किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। डाटा सब सेंटीमीटर में। अब सूत्र लगाइए, सवाल बनेगा। कुछ भी था सवाल में, थ्योरी नहीं पता हो तो दिक्कत है। थ्योरी यदि आप सूत्र पता है तो फिर सवाल बन जाएंगे। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण तो आपको दे दिया है, तो आधार और क्या निकालना हमें है, ऊंचाई। चूंकि लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, कहाँ गया लंब, लंब आधार। अच्छा, लंब यानी ऊंचाई, लंब यानी क्या चीज़ बताइए, ऊंचाई। x माइनस कितना है, 7 का स्क्वायर, आधार कितना है, x स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर। 73 69 से 169, x माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर बैठेगा। a माइनस बी का क्या बैठेंगे, स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b प्लस b स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 169 x x x x x x 2x स्क्वायर, 7 दूना माइनस का 14x प्लस 7 सते 49, 7 सते क्या हो गया बताइए, 49 हो गए। 7 सते 49 हो गए। इसको बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 100 क्या हो गया, 169 इधर लाइए, 169 को इधर लाइए। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर क्या हो गए, 0। सबको समझ में आ रहा है ना, बराबर क्या हो गए बताइए, 0 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बाद में नोट करेंगे। चलिए आगे चलिए। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से इतना घटाइए तो 9 में से 9 गया, माइनस का होगा, 9 में से 9 गया 0।
9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और कितना हो गया इधर 1 हो गया, और बराबर क्या है बताइए 0। तो सब में 2 आ रहा है ना, तो दोनों तरफ 2 से क्या कर दीजिए भाग दे देते हैं। लिखेंगे नहीं समझ में आ रहा है सबको, 2 से भाग दीजिए। आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, लिख ही देते हैं। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों तरफ 2 से क्या करने बताइए, 2 से भाग दीजिए तो क्या होगा x², 2 सते 14 और 60 दूना 120 बराबर 0, 12 पंचे 60, 12 पंचे, अब समझ गए 12 ने 12 पंचे 60, 12 में 7 गया 5, यानी कि x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर क्या हो गया 0। 12 में 5 गया 7 और 12 पंचे 60 पूर रहा है, सब चीज़ मामला फिट है। ओके, दोनों में से इस दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ से बताइए x कॉमन लिया तो x कॉमन लीजिएगा तो माइनस का 12, 5 कॉमन लेंगे यहाँ से तो x और फिर माइनस का क्या होगा यहाँ से 12 बराबर 0। ये दोनों पैकेट सेम है, एक पैकेट क्या कर लीजिए निकाल लीजिए, x माइनस 12 घिंचाते x माइनस 12 घिंचाते 5 बराबर क्या हो गया जब x माइनस 12 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या होगा 12, ठीक है ना। और जब x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या होगा माइनस का 5। समझ में आ रहा है सबको। क्वेश्चन में कहा अच्छा ये भी एक प्रकार का दूरी है और ये भी एक प्रकार दूरी यानी कि लेंथ है, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है। तो ये डाटा देखिए, ये डाटा निगेटिव में है, लिखेंगे है ना, लेकिन x डज नॉट इक्वल टू -5, x डज नॉट इक्वल टू -5, x बराबर 12, x बराबर क्या होगा जी 12, इसीलिए x बराबर क्या होगा 12 होगा। कारण पता है आपको, लिख सकते हैं कारण, x जो है वो हमने क्या माना है आधार, और निगेटिव नहीं होगा, एक प्रकार की लंबाई है, तो आधार निकल गया कितना बताइए, तो इसीलिए आधार बराबर बताइए कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, आधार 12 तो ऊंचाई बराबर कौन सी बराबर, ऊंचाई बराबर कितना होगा x माइनस 7, तो x कितना है 12, तो 12 माइनस 7 यानी कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, नीचा दिख रहा है कितना सेंटीमीटर हो गया। तो आप उत्तर में आप लिख सकते हैं, पूछा था ना तो 2 भुजाएं, तो यही आंसर हो गया आपका, यही दोनों क्या हो गए आंसर, यही लिख लेते हैं, नोट करिए इसको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, लंबा है इसलिए हम लोग उसको वर्ड में लिख रहे हैं। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कल जो क्वेश्चन 2 बताए थे तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल, अभी समझ में आएगा ना, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सवाल को समझने के लिए अभी कुछ नहीं समझना आया होगा, आप पहले ये मान लीजिए कि पूछा वो क्या है। लास्ट में पूछा है निर्मित बर्तनों की संख्या, यही नहीं पूछा है। तो माना कि एक दिन में निर्मित, बहुत आसान सवाल है, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन किसी एक खास दिन कितना बर्तन निर्माण बताइए x है, x को बर्तन बनाया है, ठीक है ना। अच्छा अब समझिए, अब थोड़ा समझ में आएगा सवाल आपको कि क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हमने मान लिया कितना बर्तन निर्माण किया, x बर्तन निर्माण किया, ओके। एक विशेष दिन यह देखा गया, खास दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपयों में, प्रत्येक नग की क्या चीज़ बताइए लागत, प्रत्येक नग की लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, जितना बर्तन निर्माण किया वकर 2 गुना, और 2 गुना से 3 अधिक थी प्रत्येक नग की लागत। तब समझा, प्रत्येक नग की लागत जो है जितना बर्तन बनाया उसके 2 गुना से 3 क्या है बताइए अधिक, यही क्वेश्चन में कहा है, ठीक है ना। अच्छा यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी,
उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना रुपया थी। अब समझिए बर्तन उस दिन कितना बनाया है, बर्तन कितना बनाया है, x बर्तन बनाया है। प्रत्येक न की लागत 2x प्लस कितना है 3 है, तो कुल लागत नहीं हो गया। ये x को बर्तन बनाया, एक का दाम इतना है तो कुल हो गया, और टोटल गुना करेगा कितना पूरेगा 90 पूरेगा। यही क्वेश्चन में कहा है उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना रुपया थी 90 रुपया थी। ये दोनों आपको निकाल ली, हो गया सवाल। x गुना 2x तो 2x स्क्वायर 2 प्लस क्या होगा 3x बराबर 90 इम्प्लाइज डैट 2x स्क्वायर प्लस 3x इन्हें लाइए तो माइनस के 90 बराबर क्या होगा 0। 90 दूना 180, 90 दूना क्या हो रहा है 180 का मारिए फैक्टर 2 से 90, 2 से 45, 5 नम्मा 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3 सेटिंग मारिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 5 तिया 12, 15 के लेंगे तो काम बन जाएगा। ऐसे सेटिंग करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस क्या करेंगे 12x माइनस 90 बराबर 0। 15 में से 12 गया 3 और 15 गुना 12 इतना पुर जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम लोग x कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे कॉमन जी x कॉमन लेंगे हम लोग। कंसेप्ट क्लियर। x इन कॉमन केवल आएंगे 15 छा के 90 ठीक है। यही न हुआ 2 दूना 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 15 12 के 12 ठीक है। x कॉमन लीजिए यहाँ से, x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, x कॉमन लीजिएगा यहाँ से क्या बचेगा 15, x कॉमन लिया तो 2x, x कॉमन लिया तो 15। अब माइनस के इसमें से ऐसा क्या कॉमन लेंगे यही चीज़ हो 6 कॉमन लीजिए, माइनस 6 से भाग दो 6 दूना 12x 6 दूना 12 मतलब 2x माइनस 6 से भाग देगा माइनस माइनस प्लस 15 छा के 90 प्लस का 15 बराबर क्या हो गया। दोनों पैकेट सेम है, एक पैकेट कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस 15 क्या ले लिया बताइए हमने कॉमन। 2x प्लस 15 क्या ले लिया हमने 2x 15 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा x, 2x 15 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा माइनस 6 बराबर क्या हो गए 0। अब लिखेंगे जब 2x प्लस 15 बराबर क्या होगा 0 तो 2x बराबर क्या होगा इधर भेजिए माइनस का 15, इसीलिए x बराबर क्या होगा माइनस 15 अब बटे में क्या निकल जाएंगे 2। ये किसका मान निकला है x का मान। और चूंकि हमने x माना है बर्तनों की संख्या x तो माइनस 15 बटे 2 होगा ही नहीं, x माइनस 15 बटे 2 होगा ही नहीं क्योंकि x जो है वो बर्तनों की संख्या है ना। तो यहाँ लिख देंगे, लिख देते हैं लेकिन x डज नॉट इक्वल टू माइनस 15 बटे 2, x माइनस 15 बटे 2 नहीं होगा। और जब इसको करेंगे 0 तब क्या होगा जब x माइनस 6 बराबर क्या होगा 0, x माइनस 6 बराबर क्या होंगे 0, इसीलिए x बराबर बताइए कितना होगा मतलब पॉजिटिव है तो ले सकते हैं। उस दिन कितना बर्तन निर्माण हुआ x, तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की क्या चीज़ 2x प्लस क्या होगा 3 तो 2x प्लस 3 6 दूना 12 3 15। उत्तर में हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, उत्तर में लिखेंगे पूछा था बर्तनों की संख्या तो लिखेंगे बर्तनों की संख्या है ना, बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर 6 निकला है और प्रत्येक नग की लागत है ना, प्रत्येक नग की लागत लाकर गो और तो यानी कि 2x प्लस 3 बराबर कितना है 15 हो गया। ये 15 रुपीज़ होंगे और ये संख्या हो गया। चैप्टर खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में 4.1 शुरू करेंगे हम लोग, 3 शुरू करेंगे और उसका जो क्वेश्चन होगा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। इतना रखते हैं आज के क्लास में।